खटीमा स्थित स्लैटर हाउस के टेंडर को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि स्लैटर हाउस का ठेका उत्तराखंड से बाहर के ठेकेदार को दिया गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होंगे। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि बाहरी ठेकेदार को ठेका मिलने से अधिकांश मांस क्षेत्र से बाहर भेजा जाएगा और स्थानीय बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने आशंका जताई कि मांस के दाम बढ़ने से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि वर्तमान टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर पारदर्शी तरीके से पुनः टेंडर जारी किया जाए तथा स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाए। मामले को लेकर प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। खटीमा से संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। 340 रुपए का तो यार रेट ही नहीं, 340 रुपए क्यों बेच रहे हो? 340 का तो रेट ही नहीं है। मस्जिद कहना तो और फ्री में बिक जाएगा, फ्री में थोड़ी बेचोगे तुम। 340 का तो रेट ही नहीं है। 340 का जब रेट नहीं है तो आप कैसे बेचोगे? और सुनो मेरी बात, कल तुमने 360 रुपए बोल दिया। कल मेरे खुद के बच्चे लेके गए और कल दोपहर में आया भी था, तुम्हारी दुकान बंद थी। मैंने 3 बार बोल रहा तुम्हारे पास। मैं कह रहा मैंने मेरे घर में पैसे देखे गए बच्चे मेरे। ये कौन सी बात हो गई कि नहीं देखे गए? खुद के मेरे बच्चे देखे गए हैं तो तुम कैसे कह रहे हो ये बात? बच्चों की बात नहीं है। जब 320 का रेट है, तुम्हारे अगर पड़ता नहीं आ रहा तुम मत बेचो गोश्त, फेरी करो जाके। नहीं बेचो गोश्त, अगर पड़ता नहीं आ रहा तो या तुम मन कह दो कि भैया हम 350 को बेचेंगे गोश्त, तो 350 को बेचो गोश्त। तुम सुनो तुम 50 हम तो तुम तय कर लो। क्या का बात ना भैया, यहाँ कुछ भी हमारी मर्जी है। ये मर्जी नहीं होती है। मर्जी क्या? 7 को बेचे, 400 बेचे, 500 बेचे। अच्छा तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है, चल ऐसा नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी बेच रहे हैं। मतलब इसका कोई वो नहीं कि मतलब जो रेट तय होगा वो रेट की नहीं है। मंडी में जाके देख लो कितने बेच रहे हो, बेच रहे हैं हम। जाओ आप वहाँ जाके देख लो, हमारी बात गलत है। 40 को बिक रहा है। जाओ सामने देखो, पता करके देखो ना पहले। ठीक है तुम्हारा गोश्त तुम अपनी मर्जी से बेचो गोश्त। अरे यार मर्जी थोड़ी, सबको बेच रहे हैं। वो तो तुम अपनी मर्जी, तुम्हारी मर्जी होगी। 400 बेचो। अरे भाई सबकी मर्जी क्या देख रहे हैं? जो सबकी बेच रहे हैं बेच रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती। जब तुमने तय करा हुआ 320 को तो 320 को ही बेचोगे गोश्त। तुम इधर आओ, इधर आने की बात नहीं है। तुम्हारी निकलो कच्चा दुकान तो आप उधर बैठो। ये कौन सी बात है? हाँ बताओ, आप मुझसे बात करो, बताओ बात करो। हाँ बताओ, जो रेट समझ बिक रहा है वो रेट बिक रहा है। तुमने ये कही ना कि मेरी मर्जी है। अभी तुम्हारी अपनी मर्जी की सौदा नहीं है, घरमानी मनमानी नहीं कि तुम्हारी मर्जी से गोश्त बिकेगा। 320 का रेट क्यों खोला? उन पर 320 का रेट खोला तो 320 तुम क्या कहते हैं? 400 बेचेंगे भैया हम। 400 खोलते रेट मालूम करो पहले। हम तो ये कह रहे हैं भैया तुम 500 रुपए बेचते हो, तुम कहते ना हम 500 बेचेंगे। रेट क्यों खोला 320 रुपए खोला है? कसाईयों ने खोला, बेचने वालों ने। तुमने तो नहीं खोला 320। तुम्हारी मर्जी हो जितने उतने बेचो। हमारी मर्जी क्या है? चलो ठीक है, तुम्हारी जितनी मर्जी हो तुम उतने बेचो ना, तुम अपनी मर्जी से बेचो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जैसे कि पूर्व में हमारे यहाँ जब मीट बिकता था तो 240-250 रुपए का रेट हुआ करता था। इन लोगों ने मीट का रेट बढ़ाया, कुछ दिन मीट बंद रहा, उसमें इन लोगों ने प्रस्ताव लाओ 320 रुपए का मतलब बेचना स्टार्ट कर दिया। और इनने ये बात कही थी कि 320 से कोई भी ज़्यादा बेचेगा मीट तो उसकी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें भी हम सहमत नहीं थे। 320 में हमारी ख्वाहिश थी कि 250 या 260 या 240 ही बिके, जो रेट हुआ करता था। उसके बाद इनने कर दिया, अब ये माहौल निकल के आया कि 1-2 दिन तो इनने बेच दिया 320। अब ये ऐसा कर रहे हैं कि 360, 400, और अगर कोई जा रहा है तो उससे मनमानी कर रहे हैं। तुम्हें जो कर मिले करना है कर लो। अब इनकी ये ऐसे बयान आ रहा है व्यापारियों पे। हमारी ख्वाहिश ये है, हमें मीट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना कटे मीट, लेकिन मीट 240 बेचे, गरीब आदमी खाएगा क्या? मेन समस्या गरीब आदमियों की है। गरीब लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ 80% लोग लेबर कास्ट के लोग हैं जो बेचारे लेबरी करके रोज़ की मजदूरी करके अपना घर पालते हैं। और हम चाहते हैं कि 240-250 रुपये का रेट हो, 320 का भी रेट ना हो। जो घमन हो रहा है वो घमन पूरा बंद हो और जो महंगाई हो रही है उस महंगाई को ख़त्म करा जाए। और नहीं है हमें ज़रूरत, अगर इतना महंगा बिक रहा है हम नहीं खाएंगे, हम साग सब्जी से गुजारा कर लेंगे अपना, लेकिन हम किसी गरीब का खून चूसने नहीं देंगे। गरीब आदमी खून पसीने की मेहनत करके ला रहा है और सारे रुपए ने दे रहा है। इतने की तो दिहाड़ी नहीं है जितना इनका महंगा का रेट हो गया है। सबसे बड़ी समस्या का समय आज इसी के माध्यम से हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो बरेली के जो ठेकेदार हैं इनका लाइसेंस निरस्त करा जाए, इनका टेंडर निरस्त करा जाए। जो 80% जो गोश्त हो रहा है, मीट हो रहा है, वो जो बरेली में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को दे नहीं रहे और जैसी उनकी मर्जी हो रही है वैसी दे रहे हैं और उसके बाद भी वो महंगा दे रहे हैं। मेरी बस सिर्फ यही ख्वाहिश है
कि वो कम से कम रेट 240 रुपये में बेचे, नहीं तो इसे बंद कर दें। हमें किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, गरीब आवाम जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। आगे हमारा धरना होगा, धरना प्रदर्शन करेंगे हम, अब व्यापारियों के खिलाफ करेंगे हम गरीब आवाम के साथ हैं। हम चाहते हैं कि गरीब आवाम को परेशानी ना हो कोई किस तरीके की भी। आपका शुभ नाम? फ़हीम अंसारी ने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनकी मुख्य शिकायत है कि जो मीट है वो जो स्लॉटर हाउस के माध्यम से जो मिल रहा है वो काफ़ी महंगा है। इस संबंध में नगरपालिका को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्दी इसमें जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाए। से को लेकर देखिए, इन्हीं द्वारा बताया गया है कि पूर्व में सहमति बनी थी और सहमति का जो है जो इनकी सहमति बनी थी उसका पालन नहीं किया गया है। तो जो भी इसमें है पुनः नगरपालिका को निर्देशित किया गया है कि वह पूर्व की बात जो इसमें उचित कार्रवाई है वो करें।